हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और लास्ट टाइम हमने जो हमारा चैप्टर 9 है ऐप डेवलपमेंट, उसकी एक्सरसाइज करी थी क्लास में। और उस एक्सरसाइज में हमने फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए थे। अब उसके आती है फोर्थ एक्सरसाइज जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहला है कि रेडिट इज़ ए सोशल नेटवर्किंग साइट विच ऑल्सो कॉल्ड, इसका जो आंसर है वो है न्यूज़ एग्रीगेटर। इसका आंसर है न्यूज़ एग्रीगेटर। अब इसके बाद आते हैं हम सेकंड ऑप्शन पे, इज़ एन ऐप विच लेट्स यू बिल्ड योर ओन ऐप। इस ऐप की हेल्प से आप अपनी ऐप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसका आंसर है एप्पी पाई। एप्पी पाई की हेल्प से, एप्पी पाई एक ऐसी एप्लीकेशन है कि जिसकी हेल्प से आप अपने ऐप्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये एक ऐप बिल्डर भी बोल सकते हैं। सम ऐप बिल्डर ऐप लेट यू बिल्ड योर ओन ऐप्स विदाउट द थ्रू नॉलेज ऑफ। अब हम जब ऐप बनाते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके लिए हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए और उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जब उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम वर्क करते हैं, कोड लिखते हैं, तो हम एक ऐप बनाते हैं या एक प्रोग्राम बनाते हैं। और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर, या एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर भी हम उसी से ही बनाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सम ऐप बिल्डर ऐप लेट यू बिल्ड योर ओन ऐप, जैसे कि जिसका एग्जांपल ऊपर एप्पी पाई है। कुछ ऐसी ऐप्स हैं कि जिनकी हेल्प से हम अपने ऐप्स क्रिएट कर सकते हैं विदाउट द थ्रू नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कि अगर हमें कोई नॉर्मली सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, मगर ऐप बिल्डर की हेल्प से हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हम उस ऐप को ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है फोर्थ, हॉट स्टार इज़ एन ऐप। किस टाइप का ऐप है हॉट स्टार? एजुकेशन तो नहीं है, सोशल नेटवर्किंग भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी, एंटरटेनमेंट। हॉट स्टार एंटरटेनमेंट के लिए एक ऐप बनाया है। अब इसके बाद है फिफ्थ वन, बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इज़ नोन एज। क्या कहते हैं ये मैंने क्लास में पढ़ाया भी था कि ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, जिसमें हमने B2B पढ़ा था, B2C पढ़ा था, C2C पढ़ा था और C2B पढ़ा था। बिज़नेस टू बिज़नेस, बिज़नेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू बिज़नेस। इसे सबको हम क्या बोलते हैं? इस सम को हम बोलते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ कैन यू ब्रॉडली कैटेगराइज द ऐप। हम ऐप्स को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। एक्सप्लेन एनी वन कैटेगरी ऑफ ऐप। इसका आंसर ये आ गया। ऐप कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन। इन तीन पार्ट्स में हम ऐप को डिवाइड करते हैं। अब इसमें से कोई एक एक्सप्लेन करना है तो हम डेस्कटॉप ऐप को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। दीज ऐप्स कैन बी यूज्ड ऑन ए डेस्कटॉप और ए लैपटॉप। जनरली दे डू नॉट नीड वेब एक्सेस एंड रन इंडिपेंडेंटली ऑन ए कंप्यूटर। डेस्कटॉप ऐप जैसे कि हमारा कैलकुलेटर है, डेस्कटॉप ऐप जैसे कि हमारा पेंट है, MS वर्ड है, MS एक्सेस है, ये सारी चीज़ें जिसके इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है जिन्हें रन करने के लिए, हम वैसे ही इन्हें रन कर सकते हैं। टू रन ए ऐप, डेस्कटॉप ऐप, इट मस्ट फर्स्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन द डेस्कटॉप और लैपटॉप। बस उसके लिए क्या शर्त है कि वो ऐप आप लोगों के कंप्यूटर, डेस्कटॉप में या लैपटॉप में इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन आर वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर मतलब MS वर्ड, स्प्रेडशीट यानी एक्सेल, और इवन स्मॉलर ऐप लाइक पेंट और नोटपैड, कैलकुलेटर ETC। ये वो सारी ऐप्स हैं कि जिनकी हेल्प से आप ईज़िली, ये सारी वो ऐप हैं कि जो एग्जांपल हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर डेवलपिंग एन ऐप बाय स्क्रैच। इसका आंसर ये रहा कि इफ़ यू वांट टू बिल्ड एन ऐप फ्रॉम स्क्रैच एंड हैव कंट्रोल ओवर द डिज़ाइन, a sound background in a programming will be very helpful to make an Android app. Software such as Android Software Development Kit, जिसे हम बोलते हैं Android SDK, Software Development Kit is required. Knowledge of Java is need
needed since most API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यूज़ जावा। यू मतलब एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए तो हमें जावा लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। यू मे ऑल्सो नीड टू लर्न XML एक्सटेंशिबल मार्कअप लैंग्वेज HTML एंड CSS फॉर डिज़ाइनिंग एन ऐप। अब इसके बाद आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड ऐप एंड नेटिव ऐप। ये हमने उसमें भी पढ़ा है, हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कि हाइब्रिड ऐप और नेटिव ऐप कौन सी होती हैं। तो डिफरेंस इनके बीच में पूछा है, तो यहाँ पे हम डिफरेंस बता देते हैं कि नेटिव ऐप मोबाइल ऐप्स आर यूजुअली डेवलप्ड फॉर ए स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस। हाइब्रिड ऐप कंटेन the feature of both web application and native application. These apps are developed keeping the device specification in mind. These apps can be downloaded from the Play Store or App Store and installed on the device. Some native app can run on the device without the use of the internet, but other may need the internet facility for all functionalities. These apps require the device to be connected to the internet. तो ये डिफरेंस है इन दोनों ऐप्स में, हाइब्रिड ऐप और नेटिव ऐप। अब इसके बाद आता है डिस्टिंग्व्ड बिटवीन ए डेस्कटॉप ऐप एंड मोबाइल ऐप। मतलब अब डिफरेंस पूछा है एक डेस्कटॉप ऐप में और एक मोबाइल ऐप में। डेस्कटॉप की ऐप और मोबाइल ऐप में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन डेस्कटॉप ऐप एंड मोबाइल ऐप, तो यहाँ पे दो डिफरेंसेस लिखें। दीज ऐप्स कैन बी यूज्ड ऑन ए डेस्कटॉप और लैपटॉप। जो डेस्कटॉप ऐप्स हैं वो डेस्कटॉप और लैपटॉप पर ही यूज़ हो सकती हैं। दीज ऐप्स रन ऑन ए स्मार्टफोन और ए टैबलेट। ये जो मोबाइल ऐप्स होती हैं वो टैबलेट में और स्मार्टफोन्स में रन होती हैं। टू रन ए डेस्कटॉप ऐप इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन द डेस्कटॉप और द लैपटॉप। सम मोबाइल्स, और डिफरेंस क्या है, सम मोबाइल्स ऐप में कम प्री लोडेड ऑन सेल फोन्स और टैबलेट्स। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन यू डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल एन ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। प्ले स्टोर से हम कोई भी ऐप को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसे कैसे इंस्टॉल करना है हमें। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, वैसे तो आप लोगों को आता है, आप लोगों ने कर रखा है। पाईचार्म ऐप और पाईड्रॉइड ऐप आप लोगों ने डाउनलोड करी थी लास्ट टाइम, जिसमें प्रोग्राम्स आप लोगों ने रन करके दिखाए थे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल एन ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। ये 4 स्टेप को फॉलो करके हम ईज़िली 5 स्टेप्स हैं, 5-6 हैं, प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। टैप ऑन द प्ले स्टोर, सबसे पहले अपना फ़ोन ओपन करना है आपको, या टैबलेट या फैबलेट जो भी आपके पास डिवाइस है। टैप ऑन द प्ले स्टोर आइकन ऑन द स्क्रीन ऑफ योर डिवाइस, स्क्रीन में से प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। टाइप द नेम ऑफ द ऐप इन द सर्च बार दैट यू विश टू डाउनलोडेड। जैसे कि पाईचार्म करना है आपको, या व्हाट्सएप करना है, या फेसबुक करना है, या पबजी करना है, या कॉल ऑफ ड्यूटी। कोई भी गेम, अगर कोई भी गेम, कोई भी ऐप डाउनलोड करनी है तो उसका नेम आपको ऊपर सर्च बार में लिख देना है। इट विल डिस्प्ले द रिलेवेंट लिस्ट ऑफ ऐप्स। नाउ सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल वन बाय टैपिंग ऑन द नेम ऑफ द ऐप। जब हम एक ऐप को सर्च करते हैं तो कई सारी ऐप्स हमारे सामने आ जाती हैं। आपको जो ऐप भी सूटेबल लगती है, मतलब कि जो आपके मतलब की होती है, वो आपको डाउनलोड करनी है। उस पर आपको टैप कर देना है, क्लिक कर देना है, टच कर देना है। फोर्थ स्टेप है एडिशनली इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ऐप विल बी डिस्प्लेड इंक्लूडिंग वेदर एनी फीस नीड टू बी पेड। चेक आउट द रिव्यूज़ एंड कमेंट्स ऑफ प्रीवियस यूज़र। इफ़ इट मीट्स योर रिक्वायरमेंट टैप द इंस्टॉल बटन टू इंस्टॉल द ऐप ऑन योर डिवाइस। अब क्या होगा कि वो ऐप की जो मोर इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी, कि उसका साइज़ कितना है, उसको रेटिंग कितनी मिली हुई हैं, उसमें जो कमेंट्स आए हुए हैं, उसके रिव्यूज़ जो दे रखे हैं यूज़र्स ने, और उसका बारे में, उसके जो ऐप के फ़ीचर्स हैं, वो कब लॉन्च हुई थी, उसका वर्ज़न कौन सा, ये सारी डिटेल्स उसके सामने आ जाएगी। और साथ में सामने एक इंस्टॉल बटन भी आ रहा होगा ग्रीन कलर का, उसको आपको टच करना है और उसमें डाउनलोड कर लेना है। द ऐप विल रिक्वेस्ट यू फॉर परमिशन टू एक्सेस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर डिवाइस। वो कुछ ऐप जो जिन चीज़ों की उसे परमिशन की ज़रूरत है, वो आपको सामने एक नोटिफिकेशन आएगा कि इस ऐप को इन परमिशन को चाहिए, आपको उसे अलाउ करना है एक्सेस के लिए। तो उसके बाद वो ऐप डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग उसकी शुरू हो जाएगी। कन्फर्म योर कंसेंट एंड द ऐप विल बी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन योर फ़ोन।
आफ्टर कन्फर्मिंग क्या होगा कि वो ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगी और डाउनलोड होने के फ़ौरन ही बाद वो इंस्टॉल होगी ऑटोमेटिकली। जब वो इंस्टॉल हो जाएगी तो वो आप उसे रेडी हो जाएगी आपको यूज़ करने के लिए और आप उसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन। विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन द फोटो एडिटिंग टास्क दैट कैन बी डन यूजिंग डेस्कटॉप, वेब और मोबाइल ऐप। इसके बाद जो ये 6th क्वेश्चन है इसको हम स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल एप्स आर इक्वली यूजफुल फॉर बोथ स्टूडेंट एंड टीचर्स। स्टूडेंट इन द फार फ्लंग village can easily access high quality educational resources. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल ऐप। मैंने गलत क्वेश्चन पढ़ दिया था ये लास्ट वाला विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल, जबकि हमारा क्वेश्चन ये है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल ऐप, गिव एन एग्जांपल ऑफ सपोर्ट योर आंसर। तो 6th क्वेश्चन का आंसर है एजुकेशनल ऐप आर इक्वली यूजफुल फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। स्टूडेंट इन द फार फ्लंग village can easily access high quality educational resources. Also, the student of all age group can access a treasure chest of information on any topic. On the other hand, teachers are able to distribute study material quickly, conduct tests, and grade the student efficiently by using app like Google Classroom, Kahoot, etc. और Zoom है हमारे या YouTube है, इनकी हेल्प से भी हम ईज़िली शेयर कर सकते हैं अपना स्टडी मटेरियल। अब हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल्स एक्सप्लेन द फोटो एडिटिंग टास्क दैट कैन बी डन यूजिंग डेस्कटॉप, वेब और मोबाइल ऐप। डेस्कटॉप ऐप Photoshop from Adobe is a photo editing software which must be installed on a desktop or laptop. Pixlr is also free photo editing tool for desktop. Web app, अब वेब ऐप कौन सी है फ़ोटो एडिटिंग के लिए? पिक्सलर ऑल्सो प्रोवाइड फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर एज वेब एप्लीकेशन। एंड नाउ मोबाइल ऐप में एडोब फोटोशॉप है, मोबाइल पिक्सलर और फोटो एडिटिंग ऐप फॉर मोबाइल डिवाइस विच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम आइदर द प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर। और पिक्सआर्ट भी है और आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी एग्जांपल इसका लिख सकते हैं कि जिसकी हेल्प से हम फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं मोबाइल में या वेब ऐप में या डेस्कटॉप ऐप में। डेस्कटॉप ऐप वो सारी एप्लीकेशंस मोबाइल जो हम डेस्कटॉप में और लैपटॉप में यूज़ करते हैं बट और उनके लिए हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेब ऐप में हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वाली जो चैप्टर है, जो ये वाला हमारा चैप्टर है, ये यहीं पे कंप्लीट है, चैप्टर नंबर 9। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे और वो हमारा लास्ट चैप्टर है। 7, 8, 9, 10 ये 4 चैप्टर आपके एनुअल एग्ज़ाम्स में आएंगे और इन्हीं में से क्वेश्चन आंसर्स और जो आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है या ट्रू फॉल्स हैं वो सारी एक्सरसाइजेस पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर जो इस सिलेबस का आपके है वो है चैप्टर 10 है, जिसका नाम है इमेज लिंक्स एंड फ्रेम्स इन HTML5। HTML5 के बेस्ड है। अब तक हम पाइथन कर रहे थे और पाइथन में, और अब हमने ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स इस चैप्टर में सीखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो HTML है, हमारे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, उसको करेंगे कि कैसे हम यूज़ करें HTML को। ओके, तो हम ये वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। और इस जो एक्सरसाइज का ये PDF है ये मैं आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगा और आपके सिम्स ऐप पर भी ये अपलोडेड है, आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।